हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ, ललिता ज्वेलरी आईपीओ और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ। इन दोनों आईपीओ की आज यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। तो इन दोनों आईपीओ में डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस 1:30 तक कितनी दिख रही है, साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट क्या दिख रहा है, कौन सी आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपने मिस्टेक किया होगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ पर हम बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को 2600 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स को देखिए। जो यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है उस रिस्पॉन्स को ठंडे रिस्पॉन्स के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये आईपीओ 0.64 टाइम तक सब्सक्राइब है। यदि क्यूआईबी कैटेगरी में ये आईपीओ आखिरी घंटे में लगभग ये आईपीओ यहाँ पे 25 गुना तक या 20 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिखती है, तो जाकर थोड़ी सी पॉजिटिव लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से रखा जा सकता है। क्योंकि इस आईपीओ को देखें तो अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ तक ही बोली लगी है। एनआईए कैटेगरी में लगभग आईपीओ 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग एनआईए कैटेगरी में लगभग आपको 0.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। स्मॉल एनआईए कैटेगरी में लगभग 0.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.73 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल इशू साइज की 10% तक की शेयर ही रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बावजूद भी रिटेलर्स कैटेगरी 0.73 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आपको 1.31 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो अभी तक 1:30 बजे तक लगभग आपको 0.59 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 841 करोड़ की बोली लगा है। इसके कारण से इस आईपीओ में देखा जाए तो जो रिस्क टेकर नहीं है, जिनको यहाँ पे देखा जाए तो 5 से 10% की डिस्काउंट में कंपनी लिस्ट होती है, उसको वेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे इस तरीके की ऐसी एप्लीकेशन वाले आईपीओ में अप्लाई करने से बचना चाहिए। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है, वाइट कमेंट्स को बता सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात, ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ को देखें तो इस कंपनी की 1700 करोड़ की इशू साइज है और इस 1700 करोड़ की इशू साइज में लगभग यहाँ पे 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस 35% शेयर वाली जो इशू साइज है इसमें आप लोगों को रिस्पॉन्स की बात करें अब इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। पर्सनली आप देखा जाए तो लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 13.22 टाइम तक सब्सक्राइब होना, लगभग 1:35 तक इस आईपीओ में 4477 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है, 48 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई के बारे में बात करें 56 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, 56 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करें 33.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में 8.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 6.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 18.24 टाइम तक आईपीओ हुई है। 21,755 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुका है। लगभग 29-30 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है। पर्सनली इस आईपीओ में मैं यहाँ पे पूरी फुल फोर्स के साथ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ आईपीओ लाइनअप में है जिनमें भी अप्लाई करनी है। तो पर्सनली इन दोनों आईपीओ में से इस आईपीओ में यहाँ पे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। होराइजन जो इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ है उसमें यहाँ पे अवॉइड करने की अनुसार से देख रहा हूँ। यदि लास्ट में भी अप्लाई किया तो एक लॉट यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग रहेगी, यदि 20 से 25 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है। तो आप लोगों में से कितने दोस्त कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है कमेंट्स को बता सकते हैं, ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। वैसे 5 PM तक जो भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कैसे बढ़ रही है उसके बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ की 1 से 2% के बीच में ही कारोबार करते हुए दिख रही है, यानी कि मामूली से ग्रे मार्केट प्रीमियम है। किसी भी तरह की कोई अच्छे रिस्पांस लास्ट आवर में नहीं मिलती है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट भी हम लोग को दिख सकती है। नेक्स्ट आईपीओ ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में 40 से 44 रुपए के अराउंड यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 245 रुपए के आसपास लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लगभग 22% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। 3300 के आसपास 3200 के आसपास आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन आप लोग को देती हुई दिख रही है। तो इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में कितने लॉट आपने अप्लाई किया कमेंट्स को बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स को आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।